तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 161 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा योंगम्योंग जो होता है वहां पर एक फाइनल स्ट्राइक लगाता है अपना ब्रेक थ्रू करने के बाद हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है और हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की बॉडी जो होती है सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड मरने से पहले अपनी पास की मेमोरीज को याद करता है। वो तलवार उठाता है, तलवार उठाने के बाद कहता है कि ये क्या चीज है, एक वेपन जो कि इंसानों को मारने के लिए बना है। और जहां पर वो इसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था क्योंकि वो एक ड्रैगन था, उसे शुरुआत से पता था कि वो एक ड्रैगन है। और जहां पर वो तलवार को देखकर हैरान हो रहा होता है कि एक वेपन जिससे इंसानों को मारा जा सकता है, लेकिन इंसान जहां पर इस तलवार से भी डरते हैं। वो तलवार जो कि उन लोगों ने खुद बनाई है। हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो कि खुद एक ड्रैगन था, उसे यहाँ पर ये बात की समझ नहीं आती थी कि इंसानों को यहाँ पर अपनी जान की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो जिंदा क्यों रहते हैं। उनसे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आज यहाँ पर इंसानों के पास जिंदा रहने का मकसद क्या है। सभी इंसान चाहे वो यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के ही बिलीवर्स हों या फिर चाहे यहाँ पर किसी दूसरी म्यूरियम के लोग हों, सभी लोग यहाँ पर उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह थे। वो सभी लोग या तो यहाँ पर लाइव स्टॉक्स थे ताकि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके, चाहे वो लोग यहाँ पर किसी भी लेवल के ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, चाहे वो यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में क्यों ना पहुंच जाए। लेकिन इसके बावजूद वो उसके लिए तो यहाँ पर सिर्फ कीड़े मकोड़े ही थे, क्योंकि वो एक ट्रू ड्रैगन था। यहाँ तक वो अपने फादर के बारे में बात करता है कि मेरा फादर डिमोनिक कल्ट का लीडर था, मेरे फादर ने यहाँ पर मुझे गोद लिया और उसके बाद मुझे पाल पोस का बड़ा कर दिया और मुझसे यहाँ पर प्यार करता था। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर मुझसे प्यार क्यों करता था, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना पता है कि वो यहाँ पर इमॉर्टल बनने का सपना देखता था, एक ऐसा सपना जो इंसान कभी अचीव नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि इंसानों के बस की बात है कि वो कभी यहाँ पर इमॉर्टल या फिर गॉड बन सकते हैं, जिसके बारे में मेरा डैड यानी कि मेरा बाप जो था वो सपना देखा करता था। उसे पता था कि मैं एक ड्रैगन हूं, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर मुझे अपने बच्चे की तरह पाल पोस का बड़ा किया और मेरी नजर में उसकी वैल्यू भी यहाँ पर एक कीड़े से ज्यादा नहीं थी। लेकिन मैं कम से कम उसे यहाँ पर इतना पसंद करता था कि उसने यहाँ पर मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अपने फादर के उस सपने को पूरा करना चाहता था जो मेरे फादर ने सपना देखा था कि वो एक इमॉर्टल बन जाए, वो एक गॉड बन जाए। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरा फादर यहाँ पर अपने उस एम्प्टी ड्रीम को पूरा करते करते मारा गया, यानी कि वो यहाँ पर बस मर गया। वो भी दूसरों से अलग नहीं था, वो भी एक कीड़ा ही था। मैं सेंट्रल प्लेन्स में आया तो सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ अलग महसूस हुआ। मुझे लगा कि यहाँ के लोग बाकी के लोगों से काफी ज्यादा अलग हैं। डिमोनिक सेक्टर के सभी लोग जो थे वो कीड़े मकोड़ों की तरह थे, लेकिन यहाँ के लोग जो थे इनमें काफी ज्यादा अलग बात थी। मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को सजा देना चाहता था जो लोग मेरे खिलाफ थे, जो डिमोनिक पाथ के खिलाफ थे। मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर पकड़ पकड़ कर मारना चाहता था। पहले मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये कीड़े जब मरते हैं तब कैसा महसूस होता है, उनके चेहरे के ऊपर क्या भाव होते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेरी आदत बनती गई और मुझे यहाँ पर मजा आने लगा। जब मैं यहाँ पर इन कीड़ों को मारता तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। इनमें से सभी लोग ऐसे कीड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से प्राइडफुल थे। उन्हें लगता था कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया, कि उन्होंने 2-4 स्किल्स को सीख लिया और उसके बाद उन्हें लगा कि वो मुझे भी हरा सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर उनकी टेक्निक्स को समझ जाता और उनके स्किल्स को पहचान लेता तो उसके बाद मेरे लिए उनको मारना बहुत ही आम सी बात हो जाती। मैं बड़ी आसानी से उनको मार सकता था। जहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत सारे मास्टर्स का सामना किया। बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स थे जिनका मैंने सामना किया और उन सभी के मरने के बाद उन सभी को मैंने अपना जियांशी बना लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस लेवल पर पहुंचा जहां पर कोई इंसान मेरे सामने अपना सर ना उठा सके और मैं यहाँ पर सुप्रीम हीवनली डीमन बन गया, यानी कि मैं यहाँ पर ब्रिलियंस हीवनली डीमन तो पहले ही था, फिर मैं यहाँ पर ग्रेट वन बन गया ताकि कोई यहाँ पर मेरे सामने अपना सर ना उठा सके। और मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी भी थी। लेकिन फिर अचानक मेरे सामने ये लड़का आता है जो बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। ये लड़का चाहे मैं इसे कितनी बार क्यों ना मार लूं, इसके बाद फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से यहाँ पर मेरे सामने आकर फाइट करना शुरू कर देता है। और अब ये उस लेवल पर पहुंच चुका है जिस लेवल के ऊपर इंसानों को नहीं होना चाहिए। ये लड़का मुझे जिन नजरों के साथ देख रहा है, यहाँ पर एक कीड़े को, एक ड्रैगन को उन नजरों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लॉली क्रीचर है। इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे जैसे एक महान ड्रैगन के सामने मुझे इस तरह से देखने की। तो इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है उसकी बॉडी कट चुकी होती है, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा हो। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ये सारी इल्यूजन्स देख रहा होता है। उसे लगता है कि वो यहाँ पर अभी भी ग्रेट वन है, यानी कि वही ग्रेट ड्रैगन है जिसके सामने सभी लोग अपना सर झुकाएंगे। लेकिन हमारा योंगम्योंग अब उसके सामने सर नहीं झुकाएगा क्योंकि वो खुद यहाँ पर एनलाइटमेंट स्टेट के ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मर जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ड्रैगन हो, इसी वजह से तुम्हारी ड्रैगन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और अब यहाँ पर तुम अपनी रियल बॉडी में अभी तक फिलहाल के लिए आखिरी सांसें ले रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी अच्छा है कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि तुम जिंदा हो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर कर पाऊंगा और तुम्हें वो सजा दे पाऊंगा जिस सजा के तुम हकदार हो। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वहीं पर अपने हाथ में अपना एनर्जी का ब्लेड बनाता है और उसके ऊपर एक और स्ट्राइक लगाता है, उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे दर्द का वो सिला शुरू होने वाला है। वो दर्द तुम्हें दूंगा जो दर्द तुम यहाँ पर हमारे लोगों को मारकर दे चुके हो। तुमने हमारे काउंटलेस लोगों की जान लिया और उन सभी का बदला मैं यहाँ पर तुमसे लेने वाला हूँ। तो हमारा योंगम्योंग कहता है
कि अब यहाँ पर बेहोश होने के बारे में या फिर मरने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द देना है, क्योंकि ये तुम्हारा कर्मा है, जो तुमने किया था वही अब यहाँ पर तुम्हारे पर वापिस आने वाला है। जब किसी के साथ ही वहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड आगे ससना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे पेन देने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है कि तुमने यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दिया। तुम्हें एक ही स्ट्राइक में मेरा सर काट देना चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही वहां पर वो अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है तो आसमान के ऊपर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा स्रोत इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वहां पर बहुत सारी एनर्जी आसमान के ऊपर इकट्ठी होती है। तो योंग म्योंग कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी डिमोनिक समनिंग हार्ट डीमन टेक्निक को यूज कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उसी टेक्निक को यूज कर रहा हूँ जहां पर इस दुनिया में यानी कि आसपास के एरिया में जितनी भी डिमोनिक एनर्जी के साथ लोग विवश हुए थे, वो सारे के सारे लोगों की बॉडी के अंदर से सारी डिमोनिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी और वो सारी इकट्ठी होकर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का गोला बनाएगी। और उसके बाद यहाँ पर वो सारी एनर्जी जो कि ग्राउंड के अंदर है, आसपास जितनी भी डिमोनिक एनर्जी है, वो सारी में ऑब्जर्व करके यहाँ पर एक आखिरी अटैक कर सकता है और उसके बाद आसपास का पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। तुम्हारे आसपास का एक बहुत ही बड़ा एरिया तबाह होने वाला है। तुम्हारा योंग म्योंग आंखें हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपने इस आखिरी रिसोर्स को इस तरह से यूज करना चाहते हो। तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो योंग म्योंग उसे कहता है कि खुद देख लो, तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी का बॉम्ब क्रिएट कर सकते हो इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ ये तो है, यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी क्यों नहीं है, ये तो बहुत ही कम एनर्जी है। तो योंग म्योंग उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर फाइट कर रहे थे उस वक्त में राइटियस अलायंस के लोग वहां पर आसपास जितने भी लोग और क्रीचर थे जिनकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी थी, वो ना सिर्फ उनसे फाइट कर रहे थे, वो उनको फाइट करके उनको मार नहीं रहे थे, बल्कि उनको प्योरीफाई कर रहे थे, उनकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करके उन्हें दोबारा से ह्यूमन बना रहे थे। तुम यहाँ पर फाइट कर रहे थे उन लोगों को मारने के लिए और यहाँ पर वो लोग उनको बचा रहे थे। तो ये बात सुनने के बाद हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम सभी कीड़े लोग यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर फाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए था, ना कि यहाँ पर दूसरों को बचाने के ऊपर। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते तब भी यहाँ पर तुम ये नहीं कर पाते, तुम यहाँ पर एनर्जी को गैदर नहीं कर पाते, उसकी भी एक वजह है। पर ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि अब यहाँ पर उसकी क्या वजह है। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि जरा गौर से देखो। और साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने हाथ को ऊपर उठा के वहां पर आसपास की जितनी डिमोनिक एनर्जी होती है सारी को प्योरीफाई करके वहां पर लाइट के अंदर चेंज कर देता है और वहां पर एनर्जी का एक गोला बना देता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो यहाँ पर रिवर्स एनर्जी टेक्निक को यूज करके डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर राइडियस एनर्जी में चेंज कर रहे हो। तुम्हारा योंग म्योंग उस एनर्जी के गोले को अपने हाथ में फोड़कर उसे कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जहां पर मैं इस डिमोनिक एनर्जी को राइडियस एनर्जी में चेंज करके अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 161 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का क्या होगा, क्या इसे मार डालेंगे या फिर इसे जिंदा रखेंगे।